मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते अपनी इनफरादी सकाफत, रिवायात और तर्ज जिंदगी की वजह से मशहूर हैं। मगर अगर कोई एक बरआज़म ऐसा है जहां के लोग अपनी मुनफरिद आदात, गैर रिवायती रस्म रिवाज और हैरत अंगेज तर्ज जिंदगी की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते हैं, तो वह बिलाशुबा अफ्रीका है। अफ्रीका एक ऐसा बरआज़म है जो न सिर्फ अपने कुदरती हुस्न, जंगली हयात और कदीम कबाइल के बायस मशहूर है, बल्कि यहाँ के लोग अपनी अनोखी और बाज़ औक़ात नाकाबिले यकीन हरकत व सकनात की वजह से भी दुनिया की तवज्जो हासिल करते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे काम होते हैं जो किसी और खित्ते में देखने या सुनने को नहीं मिलते। बाज़ औक़ात ये रिवायात हैरत अंगेज और दिलचस्प होती हैं और बाज़ दफ़ा तो इतनी मज़क्का खेज कि इंसान हंसी रोकने में नाकाम हो जाता है। तो आइए आज हम आपको इन अनोखे और हैरत अंगेज कामों के बारे में बताते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में ही देखने को मिल सकते हैं। मक्खियों को भगाने के लिए अजीबो खरीब हेयर स्टाइल। दोस्तों, दुनिया भर में लोग बालों के नित नए स्टाइल बनवाते हैं जो फैशन और शख्सियत की अक्कासी के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अफ्रीका के कुछ कबाइल में हेयर स्टाइल महज खूबसूरती या फैशन के लिए नहीं, बल्कि एक खास मकसद के तहत अपनाए जाते हैं। यहाँ कुछ कबाइल में लोग अपने सरों पर खास किस्म का पेस्ट लगाकर मखसूस अंदाज में बालों को सेट करते हैं ताकि मक्खियों और दीगर हशरात से महफूज रह सकें। ये पेस्ट आमतौर पर गाय के गोबर, मट्टी, राख और खुशबूदार जड़ी बूटियों का मुरक्कब होता है जो न सिर्फ कीड़ों को भगाता है बल्कि बाज़ औक़ात इन्हें धूप से बचाने में भी मदद देता है। अगर आपको लगता है कि एक अजीबो गरीब रिवायत है, तो याद रखिए कि ये लोग इसे अपनी रोजमर्रा जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा समझते हैं और अपने मखसूस हेयर स्टाइल पर फख्र महसूस करते हैं। दुल्हन की कीमत जानवरों में अदा करना। दोस्तों, दुनिया के अक्सर ममालिक में शादी के दौरान दुल्हन के वालिदैन को जहेज या तोहफे तोहफ दिए जाते हैं, लेकिन अफ्रीका के कुछ कबाइल में शादी के बदले गाय, बकरियां और दीगर जानवर देना एक लाजमी रिवायत है। यहाँ दूल्हा को दुल्हन के वालिदैन को मखसूस तादाद में मवेशी देना पड़ते हैं और बाज़ औक़ात तो दुल्हन के वालिदैन अपनी बेटी की कीमत कई गायों, बकरियों और यहाँ तक के ऊंटों की शक्ल में वसूल करते हैं। यहाँ अगर किसी के पास मवेशी ना हो तो उसे कर्ज लेना पड़ता है या फिर वो शादी का ख्वाब ही भूल जाए। कुछ कबाइल में तो दुल्हन की कीमत उसके हुस्न, खानदानी पस मंजर और घरेलू सलाहियतों की बुनियाद पर तय की जाती है और जितनी ज्यादा गाय दी जाए उतनी ज्यादा इज्जत मिलती है। प्यारे साथियों, दुनिया भर में अगर किसी को कहीं जाना हो तो वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है या फिर अपनी जाती गाड़ी इस्तेमाल करता है। लेकिन अफ्रीका में कुछ इलाकों में सफर करने का एक मशहूर तरीका राइज है, मुफ्त लिफ्ट लेना। यहाँ लोग सड़क पर खड़े होकर हाथ हिलाते हैं और अगर कोई गाड़ी वाला रहमदिल हो तो वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है बगैर किसी किराए के। और मजे की बात यह है कि यहाँ के लोग इसे बुरा भी नहीं समझते, बल्कि ये इनके मुआशरती ताउन का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात लोग जानबूझकर अपनी गाड़ी की पिछली सीट को खाली रखते हैं ताकि कोई मुसाफिर रास्ते में मिले तो उसे साथ बिठा लिया जाए। थूकने का मुकाबला। दोस्तों, खेल कूद का शौक दुनिया भर में पाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा खेल सुना है जिसमें थूकने का मुकाबला हो? जी हाँ, अफ्रीका के कुछ कबाइल में बाकायदा थूकने के मुकाबले मुनक्किद किए जाते हैं जहां लोग ज्यादा दूर तक थूकने की कोशिश करते हैं। इस मुकाबले के दौरान शुरका अपनी कुवत लगाकर थूकने की कोशिश करते हैं और जिसका थूक सबसे आगे गिरे वो फाते करार पाता है। प्यारे दोस्तों, कीनिया के मासाई कबीले में सलाम करने का अंदाज बहुत मुनफरिद होता है। आमतौर पर दुनिया में लोग हाथ मिलाते हैं या गले लगते हैं, मगर मासाई कबीले के लोग एक दूसरे के सामने खड़े होकर उछलने लगते हैं। इसे अजूमो डांस कहा जाता है, जो न सिर्फ एक रिवायती रक्स बल्कि मर्दानगी और ताकत का इम्तिहान भी समझा जाता है। इसमें जो शख्स सबसे ऊंची छलांग लगाता है उसे ज्यादा ताकतवर, पुरकशिश और काबिल एहतराम समझा जाता है। इस रिवायत को देखने के लिए सयाह बड़ी तादाद में आते हैं और बाज दफा वो भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, मगर अक्सर थोड़ी देर में ही थक कर हार मान लेते हैं। प्यारे साथियों, युगांडा के कुछ कबाइल में शादी से पहले दूल्हा को अपनी सास से इजाजत लेने के लिए एक तरह का इम्तिहान देना पड़ता है। ये इम्तिहान एक आम तौर पर जिस्मानी मुशक्कत पर मबनी होता है, जैसे खेतों में हल चलाना, जानवरों को संभालना या लकड़ियां काट कर लाना। कुछ जगहों पर दूल्हे को खाना पकाने या दीगर घरेलू काम भी करने पड़ते हैं ताकि ये साबित हो सके कि वो एक अच्छा शौहर साबित होगा। अगर वो सास को मुतासिर न कर सके तो उसकी शादी खतरे में पड़ सकती है और बाज औकात दुल्हन को ही कोई और बेहतर उम्मीदवार तलाश करना पड़ सकता है। प्यारे साथियों, मडगास्कर में एक अनोखी रस्म फेमाडिहाना कहलाती है, जिसका मतलब हड्डियों को पलटना है। इस रस्म में लोग अपने मरहूम रिश्तेदारों की कब्रें खोदकर उनकी बाकियात बाहर निकालते हैं, उन्हें नए कफन में लपेटते हैं और उनके साथ रक्स करते हैं। इसके बाद इन्हें दोबारा एहतराम के साथ दफना दिया जाता है। इनका मानना है कि यह अमल मरूमीन के साथ मोहब्बत और एहतराम का इजहार है और इससे इनकी रूहें खुश होती हैं।
हालांकि बाहर के लोग इसे खौफनाक या अजीब समझ सकते हैं, लेकिन मकामी लोग इसे खुशी का मौका समझते हैं जहां खानदान के तमाम अफराद इकट्ठे होकर जश्न मनाते हैं। नाज़रीन, मलावी में एक झील है जहां की मछलियां गाने जैसी आवाज निकालती हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि ये आवाजें दरअसल मछलियों के एक दूसरे से राब्ते का जरिया है, जो वो मिलाप के दौरान या खतरा महसूस होने पर निकालती हैं। लेकिन मकामी लोग इसे किसी पुरस्कार रूहानी कुव्वत से जोड़ते हैं और कहते हैं कि ये झील इंसानों को खुश करने के लिए खुद गाती है। कुछ लोग इसे झील के किनारे बैठकर सुकून हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ इसकी मछलियों को सुनने के लिए खास तौर पर कश्तियों में सवार होकर गहरे पानियों में जाते हैं। अफ्रीका में कई जगहों पर बारिश बरसाने के लिए जदीद साइंसी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर कुछ देहात आज भी रिवायती जादुई तरीकों पर यकीन रखते हैं। यहाँ बारिश के जादूगर होते हैं जो मखसूस दुआएं पढ़कर, रिवायती रक्स करके और बाज औकात जानवरों की कुर्बानी देकर बादलों को मुतवज्जे करने की कोशिश करते हैं। हैरत अंगेज तौर पर बाज मौकों पर इनके ये तरीके वाकई कामयाब हो जाते हैं और बारिश भी बरसने लगती है, जिसके बाद गांव वाले इन पर मजीद यकीन करने लगते हैं। दोस्तों, जनूबी अफ्रीका में एक डिक्सिट लैंड नामी जगह है जहां दुनिया की सबसे मुनफरिद डॉग सर्विस मौजूद है। यहाँ खतूत पहुंचाने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस इलाके में सड़कें नहीं हैं और रिवायती डाक सिस्टम मुअस्सर साबित नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि ये कबूतर हैरान कुन तौर पर तेजी से काम करते हैं और बाज औकात वो गाड़ियों और दीगर जराये से भी ज्यादा तेज साबित होते हैं। यहाँ तक कि बाज मौके पर लोग मजाक में कहते हैं कि अगर जदीद दुनिया का इंटरनेट बंद हो जाए तो अफ्रीका के ये कबूतरों वाला सिस्टम सबसे ज्यादा काबिल भरोसा साबित होगा। प्यारे साथियों, इथियोपिया के एक कबीले में लड़कों को मर्दानगी साबित करने के लिए एक निहायत मुश्किल और खतरनाक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। इन्हें नंगे पांव भैंसों की एक कतार के ऊपर दौड़ कर जाना होता है और अगर वो कामयाबी से ये मरला अबूर कर ले तो इन्हें एक बालिग और शादी के लायक मर्द समझा जाता है। अगर कोई लड़का गिर जाए या नाकाम हो जाए तो उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है और अगले 2 साल दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। बाज औकात कुछ नौजवानों को ये चैलेंज मुकम्मल करने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी कामयाब नहीं हो पाता। प्यारे साथियों, ज़िम्बिया में एक ऐसा पुल मौजूद है जहां बिंजी जंपिंग के दौरान एक बार एक खातून की रस्सी टूट गई थी और वो तकरीबन 111 मीटर की बुलंदी से नीचे गिर गई। हैरत अंगेज तौर पर वो जिंदा बच गई और पानी में गिरते ही तैरने की कोशिश करने लगी, हालांकि उसके पैर बंधे हुए थे। उस वाक़े के बाद ये जगह दुनिया भर में मजीद मशहूर हो गई और अब यहाँ एडवेंचर के शौकीन लोग जानबूझकर मजीद खतरनाक स्टंट्स करने आते हैं। कुछ लोग तो मजाक में कहते हैं कि अगर कोई वाकई बहादुर बनना चाहता है तो उसे इसी पुल से जी जंपिंग करनी चाहिए। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।